तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सम इम्पोर्टेंट ट्रिक्स को जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज दी गई है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के स्टार्टिंग में कि आर.एच. व्हिटेकर ने किन मेन क्राइटेरिया के बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई किया था। जो मेन क्राइटेरिया थे वो थे रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन। नए एनसीईआरटी में यहाँ बॉडी दे दिया गया है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन की जगह बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है नए एनसीईआरटी में। सो आर.एच. व्हिटेकर ने जिन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया था, सो इसको याद रखने के लिए जो ट्रिक हम लोग को याद रखनी है वो है री-सीपीएमटी। री-सीपीएमटी। अब देखिए री-सीपीएमटी के री से हम लोग याद रखेंगे रिप्रोडक्शन, सीपीएमटी के सी से सेल स्ट्रक्चर, पी से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एम से मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड टी से थैलस ऑर्गेनाइजेशन। सो नए एनसीईआरटी में यहाँ पे थैलस की जगह बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, तो देखिए किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आता है क्रिसोफाइट्स, डायनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लिम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। सो इसको याद कैसे रखें, तो देखिए इन सभी प्रोटिस्टा के मेंबर्स को याद रखने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है चलो दीदी एक साथ पढ़ेंगे। चलो दीदी एक साथ पढ़ेंगे। अब देखिए चलो के सी से हम लोग याद रखेंगे क्रिसोफाइट्स, दीदी के डी से याद रखेंगे डायनोफ्लेजलेट्स, एक के ई से याद रखेंगे यूग्लिनॉइड्स, 7 के एस से याद रखेंगे स्लिम मोल्ड्स एंड पढ़े के पी से याद रखेंगे प्रोटोजोअन्स। सो प्रोटिस्टा के सभी मेंबर्स को याद रखने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है चलो दीदी एक साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे फंगाई के एग्जाम्पल्स को। देखिए फंगाई को डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरी में, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। सो 1 बाय 1 हम लोग सभी कैटेगरी के एग्जाम्पल्स को याद करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स को। सो देखिए फाइकोमाइसिटीज के एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, राइजोपस, म्यूकर एंड एल्ब्यूको। अब इनको याद रखने के लिए जो ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है रामू आलू फेंको, रामू आलू फेंको, रामू आलू फेंको। अब देखिए रामू के रा से हम लोग याद रखेंगे राइजोपस, मू से याद रखेंगे म्यूकर, आलू से याद रखेंगे एल्ब्यूगो एंड फेंको से याद रखेंगे फाइकोमाइसिटीज। सो फाइकोमाइसिटीज के सभी एग्जाम्पल्स को याद रखने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है रामू आलू फेंको। रामू के रा से राइजोपस, एमयू से म्यूकर, आलू से एल्ब्यूगो एंड फेको से फाइकोमाइसिटीज। नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे एस्कोमाइसिटीज के सभी एग्जांपल्स को। तो एस्कोमाइसिटीज के एनसीईआरटी में काफ़ी एग्जांपल्स दिए गए हैं। इन सभी एग्जांपल्स को याद रखने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है ये पेंसिल मेरी तरफ से, ये पेंसिल मेरी तरफ से कल नर्स ले जाएगी, ये पेंसिल मेरी तरफ से कल नर्स ले जाएगी। अब देखिए ए से हम लोग याद रखेंगे ईस्ट, पेंसिल से याद रखेंगे पेनिसिलियम, मेरी से याद रखेंगे मोरल्स, तरफ से याद रखेंगे ट्रफल्स, कल से याद रखेंगे क्लेविसेप्स एंड नर्स से याद रखेंगे न्यूरोस्पोरा। सो एस्कोमाइसिटीज के सभी एग्जांपल्स को याद रखने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है ये पेंसिल मेरी तरफ से कल नर्स ले जाएगी। ये से ईस्ट, पेंसिल से पेनिसिलियम, मेरी से मोरल्स, तरफ से ट्रफल्स, कल से क्लेविसेप्स एंड नर्स से न्यूरोस्पोरा। नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे बैसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल्स को। सो देखिए बैसिडियोमाइसिटीज के 3 एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं एंड इन तीनों एग्जांपल्स को याद रखने के लिए जो ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है यूपी में आगरा है, यूपी में आगरा है। अब देखिए यूपी के यू से हम लोग याद रखेंगे उस्तिलागो, पी से याद रखेंगे पक्सीनिया, में से यहाँ पे कुछ नहीं है एंड आगरा से याद रखेंगे अगेरिकस। सो बैसिडियोमाइसिटीज के सभी एग्जांपल्स को याद रखने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है यूपी में आगरा है। अब देखिए यूपी के यू से याद रखेंगे उस्तिलागो, पी से पक्सीनिया एंड आगरा से अगेरिकस। सो बैसिडियोमाइसिटीज के सभी एग्जांपल्स को हमने याद रख लिया बाय द ट्रिक यूपी में आगरा है। नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज के सभी एग्जांपल्स को। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज के भी एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि हैं कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज के इन तीनों एग्जांपल्स को याद रखने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है डर्टी कैट, डर्टी कैट। अब देखिए डर्टी से हम लोग याद रखेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज, कैट के सी से याद रखेंगे कोलिटोट्राइकम, ए से याद रखेंगे अल्टरनेरिया एंड टी से याद रखेंगे ट्राइकोडर्मा।
सो डिटोरोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल्स को याद रखने के लिए जो ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है डर्टी कैट। तो डर्टी से हम लोग याद रखेंगे डिटोरोमाइसिटीज, कैट के सी से कोलिटोट्राइकम, ए से अल्टरनेरिया एंड टी से ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस इन प्लांट्स, जो कि एनसीईआरटी के लास्ट सेकंड पेज में दिया गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के। एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको याद रखने में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सो इसको याद रखने के लिए जो ट्रिक हम लोगों को याद रखना है वो है ये लो माला डी, ये लो माला डी। अब देखिए ए लो से याद रखेंगे हम लोग एलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, माला के मा से याद रखेंगे मोजैक फॉर्मेशन, ला से याद रखेंगे लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, एंड माला डी। अब डी से याद रखेंगे डॉर्फिज्म एंड स्टंटेड ग्रोथ। सो डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस इन प्लांट्स को याद रखने के लिए जो ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है ये लो माला डी, ये लो से येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, माला के मा से मोजैक फॉर्मेशन, ला से लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, एंड डी से डॉर्फिज्म एंड स्टंटेड ग्रोथ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ एनसीईआरटी में दिया गया है कि डाइकैरियोफेस किस में पाया जाता है, डाइकैरियोफेस फंगी के कौन से क्लास में पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है नीट में। अब देखिए डाइकैरियोफेस पाया जाता है एस्कोमाइसिटीज में एंड बैसिडियोमाइसिटीज में। डाइकैरियोफेस पाया जाता है एस्कोमाइसिटीज में एंड बैसिडियोमाइसिटीज में। सो इसको याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल से ट्रिक हम लोगों को याद रखनी है वो है ABD। आप याद रखिएगा ABD, AB डिविलियर्स, जो कि एक बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर बैट्समैन है। तो डाइकैरियोफेस पाया जाता है ए से एस्कोमाइसिटीज, बी से बैसिडियोमाइसिटीज एंड डी से डाइकैरियोफेस। सो डाइकैरियोफेस किस में पाया जाता है, तो डाइकैरियोफेस पाया जाता है एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज में। नेक्स्ट कुछ लोगों को यूग्लिना एंड पैरामीशियम के फिगर में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी से फिगर बेस्ड भी क्वेश्चन बनता है नीट में। अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे कि ये यूग्लिना है एंड ये पैरामीशियम है, क्योंकि इन दोनों के लेके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इन दोनों का जो फिगर होता है वो लगभग सिमिलर होता है। अब देखिए यूग्लिना में आ रहा है लीन, यूग्लिना में आ रहा है लीन, और लीन मतलब क्या होता है पतला, यानी कि जो यूग्लिनोइड्स होगा वो पतला होगा, क्योंकि यूग्लिना में आ रहा है लीन, तो जो यूग्लिनोइड होगा वो पतला होगा इन कंपैरिजन टू पैरामीशियम। तो मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करके VY एकेडमी कर दिया है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया जब मैं आपका चैनल सर्च करता हूं तो वो मिलता नहीं है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलता है, टॉप पे नहीं शो करता था। इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा यूनिक नाम करके उसका VY एकेडमी कर दिया है। अब अगर आप सर्च करते हो तो सबसे टॉप पे आपको इजीली मिल जाता है। आप प्लेलिस्ट में आप जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं, सारे ट्रिक्स देख सकते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी के। सो जाइए VY एकेडमी सर्च करिए एंड जितने भी ट्रिक्स प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है सब 1 by 1 वॉच कर डालिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है एग्जाम में।